माता सीता के 4 प्रश्नों के उत्तर भगवान राम ने कौन कौन से दिए थे। दोस्तों, माता सीता के 4 प्रश्न। पहला, कुछ औरतें बहुत जल्दी विधवा क्यों हो जाती हैं। दूसरा, कौन सी स्त्री अपने पति की आयु का बढ़ा सकती है। तीसरा, विधवा होने से पहले के 3 संकेत कौन से हैं। चौथा, कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो एक स्त्री के सौभाग्य को छीन लेते हैं। एक समय की बात है, चित्रकूट धाम में भगवान श्री राम और माता सीता अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। चारों ओर हरियाली थी, मंद मंद हवा चल रही थी और नदियों से जल बहने की कलकल की आवाज़ें आ रही थी। एक दिन माता सीता ध्यान में बैठी थी, लेकिन उनका मन बहुत बेचैन था। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां दुनिया में बहुत जल्दी अपने पतियों को खो देती हैं। वह सोचने लगी, आखिर क्यों ऐसा होता है। कुछ औरतें बहुत जल्दी विधवा क्यों हो जाती हैं, जबकि उन्होंने कोई बड़ा पाप भी नहीं किया होता है। माता सीता जी के यह प्रश्न उनके मन में कई दिनों से चल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भगवान श्री राम से पूछने का निश्चय कर लिया। पर भगवान श्री राम जी के पास आई और बड़े आदर से बोली, स्वामी, मेरे मन में 4 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मेरे मन की शंका दूर कीजिए। भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, जो भी पूछना चाहे निसंकोच पूछो, तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब देने को मैं तैयार हूँ। माता सीता जी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, मैंने संसार में देखा है कि कई स्त्रियां बहुत जल्दी विधवा हो जाती हैं। उनके पति लंबा जीवन नहीं जी पाते, बजाय इसलिए किसी का बुरा नहीं करती, फिर भी उन्हें ऐसा दुख क्यों सहना पड़ता है। क्या यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है या किसी जन्म की कोई गलती। और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती हैं। और मेरा तीसरा प्रश्न है, विधवा होने से पहले के 3 संकेत कौन से हैं। और मेरा चौथा प्रश्न है, कौन से ऐसे कर्म या पाप होते हैं जो एक स्त्री के सौभाग्य को छीन लेते हैं। यह सुनकर भगवान श्री राम थोड़े गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आँखों में गहरा संदेश छिपा था। वह बोले, हे देवी, सब तुम्हारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी सच्ची कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर छिपा है कि कौन सी स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है और क्यों। भगवान माता सीता को ध्यान से सुनाने लगे। भगवान श्री राम सीता माता से बोले, हे देवी सीता, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की कथा सुनाता हूँ जिसकी कहानी में वह रहस्य छुपा है जो तुम जानना चाहती हो। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर सुंदर बागवान नाम की एक नगरी थी। वहाँ लोग बहुत अच्छे, सज्जन और धर्मपरायण प्राणी रहते थे। उस नगरी में ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था चंचल। जैसे उसका मन वैसे ही उसका स्वभाव, शांत सरल और विनम्र। चंचल बहुत सुंदर थी। उसके माता पिता बहुत धार्मिक थे। बचपन से ही उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। बड़ों का आदर करना, झूठ ना बोलना, रोज़ भगवान की पूजा करना, व्रत रखना और पति को ही परमेश्वर मानना, ऐसा उसे सिखाया गया था। जब चंचल 16 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक अच्छे और धर्मशील युवक से कर दिया। उसका नाम था जगपाल। एक आचार्य था। वह बहुत ज्ञानी, शांत और सत्कर्मी था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। शादी के बाद दोनों बहुत सुखी थे। दोनों हर दिन साथ में पूजा करते, मिलकर भोजन करते और कभी किसी से बुरा नहीं बोलते। लेकिन धीरे धीरे चंचल के मन में थोड़ा बदलाव आने लगा। कुछ समय बाद जब आसपास की
कुछ स्त्रियों को देखा जो बहुत अमीर थी, सुंदर कपड़े पहनती थी और अपने पतियों से बहुत कुछ मांगती थी, तो उसके मन में भी लालच आ गया। वह अपने आप सोचने लगी, मेरे पति तो मुझे ज़्यादा गहना नहीं दिलाते, मेरे लिए अच्छा भोजन नहीं लाते और ना ही मेरी हर बात मानते। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे तो रानी की तरह जीवन मिलना चाहिए था। धीरे धीरे उसने अपने पति से बहस करना शुरू कर दी। वह पूजा पाठ में भी ध्यान कम देने लगी। वह रोज़ पति से कहती, मुझे नया हार चाहिए, मुझे सोने की चूड़ियाँ चाहिए, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। और जब जगपाल मना करता तो वह नाराज़ हो जाती। जगपाल बहुत शांत स्वभाव का था। वह चंचल से प्रेम करता था, इसलिए कभी गुस्सा नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में पीड़ा बढ़ने लगी। जगपाल क्या हुआ, एक दिन चंचल ने बहुत कठोर शब्दों में अपने पति से कहा, तुम तो बस पूजा पाठ में लगे रहते हो, ना मुझे सुख दे सकते हो ना सम्मान, मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूं। जगपाल चुपचाप रहा और उसने कुछ नहीं कहा। उस रात जगपाल ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी पत्नी का मन अशांत हो गया है, यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो मुझे दंड मिले, लेकिन मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दीजिए। कुछ ही दिनों बाद एक महामारी आई। नगर में कई लोग बीमार होने लगे। जगपाल भी उस बीमारी की चपेट में आ गया। चंचल ने उसकी सेवा तो की, लेकिन मन से नहीं। सेवा सिर्फ इसलिए करती रही ताकि लोग यह ना कहे कि वह पतिव्रता नहीं है। धीरे धीरे जगपाल की स्थिति बिगड़ गई और एक दिन उसने प्राण त्याग दिए। चंचल विधवा हो गई थी। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन वह सिर्फ बाहर से रो रही थी, भीतर से वह शून्य हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने कहा जगपाल बहुत अच्छा इंसान था, फिर भी वह जल्दी मर गया। भगवान भी कभी कभी अन्याय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ समय बाद जब चंचल का भी देहांत हुआ, तब उसे ले जाया गया। वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा गया। यमराज ने कहा, आर्य, तुमने जीवन में दिखावे के लिए पूजा की, लेकिन मन में पति के लिए आधार नहीं रखा। तुमने बार बार उसका अपमान किया, उसे कुछ समझा नहीं और केवल सांसारिक सुखों की इच्छा की। यही कारण है कि तुम्हारा पति समय से पहले चला गया। स्त्री के मन का भाव बहुत शक्तिशाली होता है, पर चाहे तो अपने पति की उम्र बढ़ा सकती है और चाहे तो उसी क्षण छोड़ सकती है। भगवान श्री राम बोले, हे देवी सीता, तुम समझी, जब कोई स्त्री अपने पति को नहीं समझती है, उसका आदर नहीं करती, हमेशा उसे बदलने की कोशिश करती है, उसे दुख देती है, उसके लिए भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करती, तो वह स्त्री अपनी पति की रक्षा नहीं कर सकती। ऐसी स्त्री ही अपने पूर्व से वंचित हो जाती हैं और विधवा बन जाती हैं। माता सीता ने भगवान राम से अत्यंत करुण स्वरों में कहा, स्वामी, आपने जो कथा सुनाई उसे मेरे मन की शंका दूर हो गई। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री अपने पति की आयु बढ़ा सकती है और कौन एक कार्य करे जिसके उसका पति दीर्घायु हो, उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो। भगवान श्री राम मुस्कुराए। उनके स्वर मधुर और ज्ञान से भरा था। भगवान श्री राम बोले, हे देवी सीता, जैसे बीज की रक्षा करने से पेड़ फलता है, वैसे ही यदि स्त्री अपने विचार और आचरण को पवित्र रखे तो वह पति के जीवन को
मजबूत और लंबा बना सकती है। अब मैं तुम्हें उन स्त्रियों के लक्षण बताता हूँ जो अपने पति के जीवन को सुखी और दीर्घायु बनाती हैं। नंबर 1, पतिव्रता नारी। जो स्त्री अपने पति को ईश्वर तुल्य मानती हैं, उसकी सेवा करती हैं, उसके प्रति सच्चा प्रेम रखती हैं, पर नारी अपने पति की उम्र बढ़ा सकती हैं। उसका मन कभी इधर उधर नहीं भटकता। नंबर 2, जो पति के दोष नहीं गिनती। वह स्त्री जो हर समय पति की आलोचना नहीं करती, उसे प्रोत्साहित करती हैं, समझदारी से बातें करती हैं और घर में सुख शांति बनाए रखती हैं। वह घर को स्वर्ग बना देती हैं। ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी और आय दोनों बनी रहती हैं। नंबर 3, जो पति के साथ हर परिस्थितियों में खड़ी रहती है। यदि स्त्री दुख में भी रहे, पति का साथ ना छोड़े और सुख दुख में एक जैसा व्यवहार करे, तो भगवान भी उस स्त्री से प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, जो धार्मिक व्रत और पूजा करती है। करवा चौथ, हरितालिका तीज, सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत जैसे व्रत करने वाली स्त्री अपने पति की आयु में वृद्धि करती हैं। वह अपने आत्मबल से पति के जीवन की रक्षा करती हैं। नंबर 5, जो मधुर बाणी बोलते हैं। कठोर शब्द ताने, अपेक्षा और कठोरता घर का खुराक बना देती हैं, लेकिन जो स्त्री मधुरता से बात करती हैं, वह अपने पति का मन शांत रखती हैं और मन की शांति सबसे बड़ी औषधि है। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, हे देवी सीता, अब मैं तुम्हें एक सच्ची पतिव्रता स्त्री की कथा सुनाता हूँ। एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अपने पति को मृत्यु से बचाया। उसका नाम था नीना। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर था जहाँ एक गरीब किंतु धर्म प्रवृत्त का ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था दयाराम और उसकी पत्नी थी सुनीता। वे दोनों बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनको एक दूसरे पर अपार प्रेम और विश्वास था। सुनीता बचपन से ही ईश्वर भक्त थी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि पति ही स्त्री का परम देवता है, उसकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सुनीता इस उपदेश को अपने जीवन का आधार मान चुकी थी। सुनीता रोज सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करके पहले तुलसी पर जल चढ़ाती, फिर अपने पति की सेवा करती। पति के पैर दबाना, उन्हें समय पर भोजन कराना, यदि बीमार पड़ जाए तो औषधि लाना, यह सब वह पूरे मन से करती। लेकिन उसका जीवन एक परीक्षा से गुजरने वाला था। एक दिन दयाराम जंगल से लकड़ी काट कर आ रहे थे। रास्ते में एक सांप ने काट लिया। कुछ समय में वह अचेत हो गए। गांव के लोग उन्हें लेकर घर आए, पर उन लोगों ने देखा और धीरे से कहा, इनका प्राण काल नज़दीक है, बहुत कठिन समय है। यह सुनकर सब लोग रोने लगे, पर सुनीता नहीं रोई। वह अपने पति के सिर के पास बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैरों को दबाने लगी। वह बोली, मैं भगवान से हार नहीं मानूंगी। जब तक प्राण है तब तक मैं अपने पति को बचाने का प्रयास करूंगी। सुनीता ने संकल्प लिया कि वह शिव जी की रुद्राभिषेक करेगी और 11 सोमवार का व्रत रखेगी। उसने कहा, नीलकंठ, आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। यदि मेरा प्रेम और सेवा सच्चा है तो मेरे पति को जीवन दान अवश्य मिलेगा। रात भर उसने रुद्राक्ष का पाठ किया। अश्रु उसकी आंखों से बहते रहे, लेकिन विश्वास में कमी नहीं आई। मध्यरात का समय था। 4 दिन दूध घर से बाहर आए। जैसे उन्होंने दयाराम की आत्मा लेने के लिए कदम आगे बढ़ाया, एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने भूतों से कहा, इस आत्मा को तुम नहीं ले जा सकते। इसकी पत्नी सुनीता ने अपने प्रेम, तपस्या
और श्रद्धा से इसे मृत्यु से बचा लिया है। तुम लौट जाओ। प्रेमदूत ने पूछे। उन्होंने प्रणाम किया और सुबह होते ही दयाराम ने आंखें खोल दी। पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। उस दिन भगवान शिव ने सुनीता को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा प्रेम, श्रद्धा और सेवा मृत्यु को भी टाल सकते हैं। जो स्त्री तुम्हारे जैसे आचरण का पालन करती है उसका पति कभी समय से पहले नहीं मरता और वह स्त्री कभी विधवा नहीं होती। यह कथा सुनकर माता सीता की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, स्वामी, आपने आज मुझे वह ज्ञान दिया है जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं मिलता है। अब मैं हर स्त्री को यह संदेश देना चाहती हूँ कि यदि वह प्रेम, श्रद्धा और सेवा से जीवन जिए तो अपने पति की रक्षा स्वयं कर सकती हैं। माता सीता भाव विभोर थी। उन्होंने भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपने जिस प्रकार मुझे सुनीता की कथा सुनाकर यह समझाया कि एक नारी अपनी श्रद्धा, सेवा और भक्ति से अपने पति के जीवन की रक्षा कर सकती है, वह ज्ञान अमूल्य है। वह मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को यह ज्ञान आवश्यक है, अपनाना चाहिए और विधवा होने से के क्या संकेत पहले से प्रकट होते हैं जिससे कोई स्त्री सजग हो सके। भगवान श्री राम गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज तुम्हें यह रहस्य सरल भाषा में समझाता हूँ जिससे हर स्त्री अपने जीवन को सुधार सके। किन स्त्रियों को यह ज्ञान अपनाना चाहिए? नंबर 1, जो स्त्री अपने पति से झगड़ा करती है, हर बात पर तकरार, ताना मारना, शब्द बोलने या पति की जीवन को दुर्लभ बना देता है, ऐसे में पुरुष का जीवन धीरे धीरे रोग और तनाव से घिर जाता है। नंबर 2, जो स्त्री अपने पति के माता पिता का तिरस्कार करती है, जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें कुछ समझती नहीं है, उसका घर कभी शांत नहीं रहता। पति का धीरे धीरे मृत्यु हो जाता है। नंबर 3, जो स्त्री दूसरों की तुलना करती है लेकिन उसका पति कितना कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या यह बातें पति को मानसिक रूप से चोट पहुंचाती हैं? यह भी एक प्रकार की हिंसा है। नंबर 4, जो स्त्री पतिव्रत त्यौहार का अपमान करती है, यदि कोई स्त्री पूजा नहीं करती है, यह सब पूजा से क्या होता है, तो वह अपने भाग्य का स्वयं हनन कर देती है। नंबर 5, जो स्त्री पति को अपमानित करती है, पति के आत्मा को तोड़ना, उसे दूसरों के सामने नीचा दिखाने या स्त्रियों को पाप का भागी बनना पड़ता है। ऐसी स्त्रियों को विशेष रूप से शिव को अपनाना चाहिए। विधवा होने से पहले के संकेत। भगवान श्री राम बोले, हे देवी सीता, मृत्यु से पहले उसे संकेत स्त्रियों को सपना और व्यवहार से मिलते हैं। यदि समय रहते समय लिया जाए तो विपत्ति टाली जा सकती है। नंबर 1, स्वप्न संकेत। पति को सफ़ेद वस्त्रों में देखना, सपने में खुद को रोते हुए देखना, अगर सूखी तुलसी या उजड़े हुए मंदिर के दर्शन, टूटी चूड़ियाँ, बिखरे सिंदूर का सपना आना। नंबर 2, मनोभाव संकेत। स्त्री को अचानक मन भारी लगना, बिना कारण उदासी और भारी का अनुभव होना, किसी भी शुभ कार्य में मन ना लगना, पति को लेकर अनचाही शंकाएँ बार बार आना। नंबर 3, घरेलू संकेत। घर में तुलसी का पौधा मुरझा जाना, रसोई में बार बार भूल जाना, हर व्रत में आना और शुभ स्थितियों पर अस्वस्थ। भगवान श्री राम बोले,
यदि स्त्रियां संकेत का समझकर तुरंत जीवन अपने शिव पार्वती आराधना करे, सच्चे मन से क्षमा मांगे और सेवा श्रद्धा को अपने को विधवा योग से बचा सकता है। माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा, स्वामी, मैं स्त्रियों को यह ज्ञान दूंगी, उन्हें बताऊंगी कि पति के सिवा व्रत, संयम और मधुसा के जीवन का हार डाला जा सकता है। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे देवी सीता, यही सत्य धर्म है। वही स्त्री सौभाग्यवती कहलाती हैं जो पति को देवता मानती हैं, न कि प्रतियोगी। माता सीता ने भगवान राम से चौथा प्रश्न किया, स्वामी, आपने बताया कि कैसे इन संकेतों को देखकर स्त्रियां सजग हो सकती हैं जिससे वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं। भगवान श्री राम बोले, हे देवी सीता, संसार में हर कर्म का फल निश्चित है। जो स्त्रियां कुछ विशेष पाप करती हैं उनके पति का जीवन छोटा हो जाता है। ऐसे पापों से हर स्त्री को बचना चाहिए। सुनो कौन कौन से पाप हैं। नंबर 1, पति के साथ चलकर जो स्त्री पति के भरोसे को तोड़ती है, उसके पीछे कुछ छुपाती है, मन में किसी और पुरुष के लिए आकर्षण रखती है अथवा पति को धोखा देकर किसी और से संबंध बनाती है, वह सबसे बड़ा पाप करती है। परिणाम उसके पूरे हो जाते हैं। पति का तेज नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, पति वस्तुओं का अपमान करना, विवाह का मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर या सौभाग्य की प्रतीक हैं जो स्त्री अनादर से उतारती हैं। इसे क्या होता है, वह अपने सौभाग्य को स्वयं समाप्त करती हैं। परिणाम, पति रोगग्रस्त हो सकता है, जीवन में दरिद्रता आती है, घर बार समाप्त होने लगता है। नंबर 3, पवित्र भोजन करना, जो स्त्री क्रोध या घृणा के साथ भोजन पकाती है और पति को मांस, मदिरा, तामसिक भोजन देती है, वह पाप की भागी होती है। परिणाम, पति का शरीर धीरे धीरे निर्धन हो जाता है, मानसिक अशांत बढ़ती है, पत्नी का तेज बुखार बढ़ता है। नंबर 4, व्रत और त्योहारों का अपमान, जो स्त्री करवा चौथ, हरितालिका तीज व्रत, सोमवार व्रत को दिखावा बनाती हैं, इससे क्या होता है, वह पूर्ण नहीं पाप अर्जित करती हैं। परिणाम, उसका भाग्य दुर्बल हो जाता है, पति के घर में क्लेश और कलह का वास होता है। नंबर 5, अशुद्ध वाणी का प्रयोग, जो स्त्री दूसरों की बुराई करती हैं, पति के रिश्तेदारों की निंदा करती हैं या सब शब्दों का प्रयोग करती हैं, वह भी दुर्भाग्य के नाश की ओर बढ़ती हैं। परिणाम, उसके वचन विष के समान हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति नहीं रहती, पति पत्नी का संबंध टूटने लगता है। माता सीता ने पूछा, स्वामी, पापों से मुक्ति कैसे पाई जाए? यदि किसी स्त्री की अनजाने में ऐसा कुछ कर भी दिया तो वह क्या करे? भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, हे देवी, यदि कोई स्त्री सच्चे मन से पछताए, क्षमा मांगे और अपने आचरण को सुधार ले तो उसका भाग्य फिर से उज्जवल हो जाता है। क्या उपाय करें पापों से बचने के लिए? यह उपाय करें। नंबर 1, प्रत्येक सोमवार को शिव का रुद्राभिषेक करें। नंबर 2, पति की सेवा को पूजा समझकर करें, बिना स्वार्थ के। नंबर 3, हर महीने की अमावस्या को सौभाग्य व्रत करें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। नंबर 4, भोजन पकाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। नंबर 5, प्रमुख व्रत हरतालिका
तीज, करवा चौथ, वट सावित्री, यह तीनों व्रत पूरी श्रद्धा से करे। हे देवी सीता, जो स्त्री इन बातों का पालन करती है वह केवल अपने पति की नहीं, पूरे परिवार की रक्षक बन जाती है, और जो नहीं करती वो अपने ही घर का सौभाग्य धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।